नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं इंडिया के फ्यूचर के बारे में। वो फ्यूचर जो सस्टेनेबल है, एक्साइटिंग है और बिल्कुल पॉसिबल है। आज हम आपको ले जा रहे हैं अंडमान के टर्कोइज ब्लू वाटर्स और डेंस ग्रीन जंगल्स के बीच, लेकिन इस बार बीचेस के लिए नहीं बल्कि एक एनर्जी रेवोल्यूशन के लिए। सोच के देखिए, अंडमान का वो बैरन आइलैंड जो भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है, वही जगह अब इंडिया के क्लीन एनर्जी फ्यूचर की नई कहानी लिखने वाला है। 2025 में इंडिया ने लॉन्च की अपनी नेशनल जियोथर्मल पॉलिसी और उसके साथ ही अंडमान बन गया एनर्जी साइंटिस्ट का एक न्यू हॉटस्पॉट। अर्थ के अंदर छुपी गर्मी को अब इंडिया मोनेटाइज करने वाला है और इसको यूज करेगा अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। ये सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपको समझ आएगा कि जियोथर्मल एनर्जी का ये बूम कैसे इंडिया को एनर्जी सुपर पावर बना सकता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यही सपोर्ट हमारे चैनल को ग्रो करता है। अर्थ का कोर सूरज के सरफेस से भी ज्यादा गर्म है और ये मेनली रेडियो एक्टिव डीकेज से आता है, जैसे यूरेनियम और थोरियम जैसे मटेरियल से। हॉट स्प्रिंग्स एंशियंट टाइम से ही नहाने के लिए यूज किए जाते थे, जैसे एंशियंट रोम के पोम्पोई में रूइंस में आज भी एक हॉट वाटर स्प्रिंग्स मौजूद है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है। जियो का मतलब अर्थ और थर्मल का मतलब हीट होता है, मतलब अर्थ की अंदर की गर्मी। जैसे आपका गीजर पानी गर्म करता है, वैसे ही अर्थ का कोर जो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, अपने आसपास के रॉक्स और पानी को गर्म करते रहता है। ये गर्मी सरफेस तक पहुंचती है और जहां क्रैक्स होते हैं वहां से स्टीम और हॉट वाटर बाहर आते हैं, जैसे वोल्केनोज, गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं। अब सोचिए, अगर हम उस गर्मी को कैप्चर कर ले और टर्बाइंस घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बना ले तो क्या होगा। वही है जियोथर्मल एनर्जी का मैजिक। इस एनर्जी के दो मेन टाइप्स होते हैं। कन्वेंशनल जियोथर्मल सिस्टम्स, जहां नेचुरली गर्म पानी और स्टीम मिलता है, और दूसरा होता है एनहांस्ड जियोथर्मल सिस्टम्स, जहां हम आर्टिफिशियली फ्रैक्चर्स क्रिएट करके अंडरग्राउंड हीट को एक्सेस करते हैं। अब दुनिया में ये सिस्टम बहुत पॉपुलर हो रहा है। जैसे आइसलैंड में 90% घर जियोथर्मल हीट से चलते हैं और उनका पूरा रेक्याविक सिटी ऑलमोस्ट जीरो कार्बन है। न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और अमेरिका भी लीडिंग कंट्रीज हैं। इनके पास मिलकर 15+ गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अब सवाल उठता है, इंडिया कहां पर स्टैंड करता है। इंडिया के पास भी ह्यूज पोटेंशियल है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से 10.6 गीगावाट जियोथर्मल पोटेंशियल इंडिया के पास मौजूद है, लेकिन अब तक हमारे पास सिर्फ छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स थे, जैसे प्लूगा वैली लद्दाख में एक 1 मेगावाट का पायलट प्लांट ONGC ने शुरू किया था। लेकिन 2025 में अब सब कुछ बदल चुका है। MNRE ने लॉन्च किया है नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। इस पॉलिसी का एम है जियोथर्मल को मेन स्ट्रीम बनाना, मतलब फंडिंग, परमिशंस और R&D को स्ट्रीमलाइन करना। पॉलिसी के अंडर इंडिया के 10 जियोथर्मल प्रोविंसेस आइडेंटिफाई हुए हैं: हिमालयन, सोन नर्मदा, कैम्बे, वेस्ट कोस्ट, अपर असम, महाराष्ट्र, बंगाल बेसिन, गोंडवाना, प्रणहिता गोदावरी और सबसे एक्साइटिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दुनिया की डीपेस्ट स्प्रिंग जापान में है, जहां 2 किलोमीटर नीचे से 100 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी बाहर आता है। इंडिया का बैरन आइलैंड वोल्केनो लास्ट 2017 में इरप्ट हुआ था और कई किलोमीटर्स तक लावा स्पिट किया था, और उसके बाद से ये एक स्लीपिंग जाइंट बने हुए हैं, पर कभी कभी इसमें स्मॉल इरप्शंस देखने को मिलते हैं और 2025 में भी स्मॉल स्केल इरप्शंस देखने को मिले हैं। अब चलते हैं अंडमान की तरफ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे इंडियन ओशियन के जेवल्स हैं। हमेशा टूरिज्म के लिए फेमस रहे हैं, लेकिन अब यहाँ एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू होने वाला है। अंडमान एक टेक्टोनिक हॉटस्पॉट है। यहाँ इंडियन प्लेट बर्मीज प्लेट के नीचे स्लाइड कर रही है। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। जब प्लेट्स कोलाइड करती है तो अर्थ के अंदर ट्रेमेंडस हीट और प्रेशर जनरेट होता है। इसी की वजह से हमारे बैरन आइलैंड वोल्केनो एक्टिव है, भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो। ये एक छोटा सा 3 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड है, लेकिन यहाँ जमीन के अंदर का टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये वही हीट है जिसे साइंटिस्ट अब यूज करने की प्लानिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। 2024-25 में अंडमान में कुछ बड़े ब्रेक थ्रू हुए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
सर्वे करके बताया कि इंडिया में 381 हॉट स्प्रिंग्स है, जिनमें से अंडमान में 35 डिग्री सेल्सियस से 89 डिग्री सेल्सियस तक के हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं, जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट। फिर मार्च 2025 में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ने मिलकर एनईई वेल में अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग की 295 मीटर पानी के नीचे। वहां 87% मीथेन रिच नेचुरल गैस मिली। लेकिन सबसे बड़ा टेक अवे जो था वो था कि अंडमान बेसिन एक जियोथर्मल बेल्ट का पार्ट है जो पाकिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक स्ट्रेच करती है। मतलब हम एक एक्टिव जियोथर्मल जोन के ऊपर बैठे हैं। इस डिस्कवरी के बाद सितंबर 2025 में पॉलिसी लॉन्च हुई और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि बैरन आइलैंड पर एक पायलट जियोथर्मल प्लांट लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए आइसलैंड और नॉर्वे से एक्सपर्ट्स इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ओएनजीसी के सुपरविजन में। इस प्लांट का एम है वोल्केनिक हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाना और लोकल वेदर में स्टेबिलिटी लाना। इससे अंडमान के रिमोट आइलैंड्स को एक कांस्टेंट पावर सोर्स मिलेगा। अब उन्हें डीजल जनरेटर्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन कैसे काम करता है ये जियोथर्मल एनर्जी, चलिए आगे जानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स आइसलैंड में पाए जाते हैं और इस रिसोर्स को ये देश पूरी तरह से इस्तेमाल करता है ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इन स्प्रिंग्स के पास साइलेंट टर्बाइंस लगाए जाते हैं जो इतने साइलेंटली घूमते हैं कि पंछियां इनके पास घोंसले भी बना देते हैं। ये नेचर और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक अनोखा तालमेल है। अब समझते हैं कि जियोथर्मल से बिजली कैसे बनती है। सबसे पहले जमीन में 1 से 3 किलोमीटर तक बोरिंग की जाती है, जहां से हॉट वाटर या स्टीम प्रेशर से बाहर निकलता है। ये प्रेशर काफी होता है टर्बाइंस को घुमाने के लिए। टर्बाइंस घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, लेकिन एक लेवल के बाद प्रेशर कम हो जाता है और वाटर कूल कर जाती है। वैसे केसेस में आर्टिफिशियली पानी को जमीन में लगातार री इंजेक्ट करते रहना पड़ता है, जिससे प्रेशर मेंटेन रहे और टर्बाइंस घूमते रहे। अंडमान में स्पेशल बात यह है कि डायरेक्ट स्ट्रीम सिस्टम पॉसिबल है क्योंकि वोल्केनिक हीट हाई लेवल पर है। यहाँ बाइनरी साइकिल सिस्टम भी यूज हो सकती है लो टेम्परेचर स्प्रिंग्स के लिए, जहाँ सेकेंडरी फ्लूइड वेपराइज होता है और टर्बाइन घुमाता है। एफिशिएंसी लगभग 10 to 23% होती है, लेकिन जियोथर्मल की ब्यूटी यही है कि ये 24/7 चल सकता है। सोलर और विंड इंटरमिटेंट होते हैं, पर जियोथर्मल कांस्टेंट पावर देता है, सिर्फ इसमें री इंजेक्शन करना पड़ता है। अब बात करते हैं पैसे और पॉलिसी की। जियोथर्मल प्लांट्स के अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा होते हैं, अराउंड $2 to $5 million पर मेगावाट, क्योंकि ड्रिलिंग महंगा पड़ता है। लेकिन 2025 के पॉलिसी में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वायबिलिटी गैप फंडिंग, जिसमें 40% तक कॉस्ट गवर्नमेंट बियर करेगी। साथ ही आइसलैंड और नॉर्वे से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं ताकि हम लो कॉस्ट हाई एफिशिएंसी सिस्टम्स डेवलप कर पाए। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे पीएसयू कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग ड्रिलिंग एक्सपर्टीज को जियोथर्मल में यूज कर रहे हैं। जैसे कैम्बे बेसिन में पुराने ऑयल वेल्स को जियोथर्मल के लिए रीपर्पस करने की प्लानिंग चल रही है। अब समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पर। अंडमान में अभी 80% पावर डीजल जनरेटर से आते हैं, जिसका कॉस्ट 25 to 30 पर यूनिट तक होता है। जियोथर्मल पावर इससे 3 गुना सस्ता होंगे और पॉल्यूशन फ्री भी। एनवायरमेंटली जियोथर्मल से 0 कार्बन एमिशन होता है। 1 गीगावाट जियोथर्मल पावर इज इक्वल टू 5 मिलियन टन CO2 सेविंग पर ईयर। इकोनॉमिक साइड पे जियोथर्मल से 50,000 डायरेक्ट जॉब और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो सकती है। इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ड्रिल ऑपरेटर्स, लोकल स्टाफ सबके लिए। और अंडमान के लोकल्स के लिए एक और बेनिफिट जियोथर्मल स्पाज और इको टूरिज्म भी हो सकता है। आइसलैंड में जियोथर्मल स्पाज वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स है। इमेजिन करो इंडिया का बैरन आइलैंड एक इको टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया तो ये एनर्जी सेविंग अंडमान को सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा। अब उन्हें मेनलैंड से डीजल मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया का सबसे पुराना जियोथर्मल प्लांट इटली का लार्डेरेलो है, जो 1913 से चल रहा है और अभी भी इटली को पावर देता है। इंटरेस्टिंगली सिर्फ 1 मेगावाट जियोथर्मल प्लांट से इतना हीट निकल सकता है जो 1000 घरों को साल भर गर्म रख सके विदाउट एनी फ्यूल। केनिया का ओलकारिया जियोथर्मल फील्ड अफ्रीका का सबसे बड़ा जियोथर्मल साइट है, जहां मसाई ट्राइब्स के लोकल लोगों को काम पर रखा जाता है। नेशनल लेवल पे भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030 और जियोथर्मल उसमें बेस लोड स्टेबिलिटी देगा। सोलर और विंड दिन रात डिपेंड करते हैं, पर जियोथर्मल कंटिन्यूअसली सप्लाई देता है। इससे ग्रिड स्टेबिलिटी बढ़ेगी और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी 50% तक कम हो सकती है बाय 2050। ये इंडिया के नेट जीरो बाय 2070 के गोल के लिए परफेक्ट स्टेप है,
क्योंकि जियोथर्मल लो लैंड यूज करता है और वाटर कंजम्पशन भी मिनिमल होता है। एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, स्पेशली रिमोट एरियाज जैसे अंडमान, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में। अब चैलेंजेस भी समझ लेते हैं। पहला चैलेंज है हाई इनिशियल कॉस्ट। ड्रिलिंग महंगा है, लेकिन वीजीएफ और प्राइवेट पार्टिसिपेशन से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सीज्मिक रिस्क, अंडमान अर्थक्वेक प्रोन जोन है, लेकिन मॉडर्न सेंसर्स और प्रेशर कंट्रोल टेक से मॉनिटरिंग पॉसिबल है। एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, अंडमान इको सेंसिटिव रीजन है, इसलिए प्रोजेक्ट्स के लिए स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज मैंडेटरी रखा गया है। लिमिटेड अवेयरनेस, पब्लिक और इन्वेस्टर्स दोनों को जियोथर्मल के पोटेंशियल के बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने अब सिंगल विंडो क्लियरेंसेस सिस्टम स्टार्ट किया है ताकि पेपर वर्क और परमिशंस में डिले ना हो सके। 2026 तक पायलट प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशनल करने की भी प्लानिंग है और 2030 तक 1 गीगावाट जियोथर्मल कैपेसिटी तक जाने की भी एम है और 2040 तक 5 गीगावाट तक। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और प्राइवेट प्लेयर्स जैसे टाटा पावर्स भी जियोथर्मल कंसोर्टियम्स में एंट्री ले रहे हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हो रहे हैं। पेट्रोब्रास, ब्राजील और एक्सन मोबिल जैसे कंपनीज से डीप ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए। अगर सब प्लान के हिसाब से चले तो इंडिया 2035 तक वर्ल्ड्स टॉप 5 जियोथर्मल प्रोड्यूसर्स में आ सकता है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट रिमोट आइलैंड्स जैसे अंडमान में होगा, जहां पर लोग 24/7 क्लीन इलेक्ट्रिसिटी देख पाएंगे। यह सिर्फ पावर का नहीं, एक प्रोग्रेस का सिंबल बनेगा। फ्यूचर में जियोथर्मल से हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से ग्रीन फ्यूल बनाने के लिए। इंडिया के पुगा वैली में जियोथर्मल स्प्रिंग्स इतने गर्म होते हैं कि वहां एग्स उबल सकते हैं बिना किसी स्टोव के। लोकल्स इसे बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था अंडमान का जियोथर्मल का पूरा कहानी। अंडमान के नीचे छुपी अर्थ की हीट अब इंडिया के फ्यूचर को पावर देने वाली है। ये सिर्फ एनर्जी नहीं, एक मैसेज है, नेचर से लेकिन नेचर के साथ। आज हम देख रहे हैं एक ऐसा टाइम जब इंडिया अपनी रिसोर्सेज का स्मार्टेस्ट यूज कर रहा है। ऑयल के बाद जियोथर्मल, हाइड्रोजन और सोलर का एरा आ चुका है। तो कमेंट में लिखो, आपको क्या लगता है बैरन आइलैंड का जियोथर्मल प्लांट कब तक रेडी हो जाएगा? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आप तक लाते रहें।